वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट में, क्योंकि ब्रेक से पहले फर्स्ट सेगमेंट में हमने जिक्र किया था कि कराची में जितने भी फायर फाइटर्स और इसके इदारे हैं वो एक ऐसा इदारा बन चुके हैं जहां पर हम ये देख रहे होते हैं कि जब कराची में कहीं भी आग लगती है, जब कॉल किया जाए और मदद मांगी जाए तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वक्त लगता है, दरकार होता है, और साथ ही साथ जब जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर असासे जल जाते हैं या बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा क्यों है? क्यों इदारे इतने फ़ाल नहीं हैं कि वक्त पर मदद को पहुँचें? क्या वजह है? सिंध हुकूमत का इसमें किरदार क्या है? और स्पेशली आज बात करेंगे बिल्डिंग्स की, जो कि फायर सेफ्टी के नाम पर एक ख़तरे की घंटी बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ हम देखते हैं, मॉल्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो या ऑफिसेज हो, घर हो, बिल्डिंग्स हो, हर जगह फायर सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस होते हैं बिलाल, वो नज़र नहीं आते। और फिर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्यों इतने बड़े शहर में इक़दाम नहीं हैं, इदारे मौजूद हैं मगर वहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। आज इस तमाम तर मामलात पर सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि भाई इसके पीछे कौन से कारिंदे मौजूद हैं, कौन है जो इन तमाम तर मामलात में कोताही बरत रहा है। बिल्कुल ऐसे फातिमा, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा दिया और बड़ा तवील इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ों को ना हम स्पेसिफाई करके चलेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि ये बिल्कुल सही है आपकी कि जो फायर फाइटर्स हैं, जो इदारे हैं, एक इदारा है और हुआ करता था। केएमसी का एक इदारा था जिसके साथ बड़ी शिकायत होती थी। कभी उनके फायर बाउजर्स के अंदर जो उनके टैंकर्स होते हैं उसमें पानी नहीं होता था, कभी वाटर जो उनका हाइड्रेंट होता था वहाँ से पानी नहीं मिलता था, कभी उनका जो कॉल टाइम होता था पहुँचने का इतना तवील हो जाया करता था कि आग से जानी और माली नुकसान हो जाया करता था। लेकिन फिर सिंध हुकूमत ने एमरजेंसी सर्विसेज मुतारिफ कराई। पंजाब में थी, पंजाब के बाद फिर ये सिंध में आती हैं, सिंध में आने के बाद रेस्क्यू 1112 हर जबान ज़द-ए-आम हो गया। जैसे 15 का नाम जब भी आपके सामने आते तो आप कहते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई परेशानी में होगा, इसलिए 15 को कॉल कर लो। बच्चे को ये नंबर पता है, इसलिए अब कोई परेशानी होती है तो हम कहते हैं 1112 को कॉल कर लें। 1112 एक फ़ाल इदारा है, फंड्स की कमी नहीं है, काम करता दिखाई देता है और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इन्होंने जानों का नजराना भी पेश किया। 3 शहादतें भी इनकी जो है मौसूल हुई हैं लोगों की जान बचाने में। उनके भी तर्जुमान हमें ज्वाइन कर लेंगे, अभी कुछ देर में तारुफ करा देते हैं। और दूसरी तरफ आबाद, यानी कि कराची का आवाज़ दी गई कि कॉन्क्रीट का जंगल बना दिया गया, लेकिन इस कॉन्क्रीट के जंगल को अगर मैं दोबारा रीफ्रेश करूं तो इसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती के अंदर अपना एक किरदार अदा किया। कहीं ना कहीं चीज़ों की ऊपर नीचे होने से मामला थोड़े से बिगड़े, लेकिन बहुत हद तक स्ट्रक्चर के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की गई। दोनों को मैं मेहमानों को जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक तरफ चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद हैं, हसन बख्शी साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो वेरी मच। दूसरी तरफ हसन हसीब हैं, तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बख्शी साहब, मैं जो है वो आपकी तरफ आऊँगा सबसे पहले, बल्कि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे नुमाइंदे भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, आ गए हैं, थोड़ी सी देर लगी लेकिन अब बैठ चुके हैं, माइक लग चुका, तो उनको भी मुतारिफ करा दें। ज़िशान मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़िशान, मैं आपकी तरफ आऊँगा लेकिन मैं बख्शी साहब से पहले एक बड़ा कॉमन से क्वेश्चन कर लूँ। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्डिंग्स की खूबसूरती हो, बिल्डिंग्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मटेरियल की बात हो, चीज़ों की बात हो, लेकिन ये सर्दियों के अंदर आग लगने के वाकयात बहुत बढ़ जाते हैं। इसको कैसे, इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकती है? क्योंकि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स के अंदर तो जो सेफ्टी आलात होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, वो मौजूद नहीं होते। क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, जो पिछले 10, 12, 15 साल से बिल्डिंगें बन रही हैं वो बेशतर हाई राइज बिल्डिंग्स फायर सेफ्टी कोड्स को फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा हर बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है कराची में वो बेटरमेंट किस नाम पे एक टैक्स देती है जो कि 50 रुपए स्क्वायर फुट होता है, और कमर्शलाइजेशन के नाम पे 8,000 रुपए स्क्वायर गज का टैक्स देती है, जो कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग जिसमें हमारे फायर टेंडर्स हैं उनकी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने में इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, ये वो हर बिल्डिंग की तरफ से एक लीगल कंट्रीब्यूशन है जो हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी भी है और हम एहसन तरीके से उसको अदा भी कर रहे हैं। हमारी पेमेंट के बाद ये अब गवर्नमेंट और उन इदारों की जिम्मेदारी होती है जो उसको कलेक्ट भी कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ कलेक्ट करें बल्कि उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद वो केएमसी में भी जाता है, वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में भी जाता है,
वो और दीगर इदारों में भी जाता है और उसका सही तौर पे इस्तेमाल भी हो। और ये जो मैंने कलेक्शन आपको बताई ये बिलियंस ऑफ रुपीस में है, ओके। एनुअल ये बिलियंस ऑफ रुपीस में है। तो मैं ये समझता हूँ, जो जैसा आपने कहा, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि दुनिया में अगर किसी भी शहर का एक सॉफ्ट इमेज पेश करना होता है या किया जाता है तो वो हाई राइज बिल्डिंग के थ्रू किया जाता है। मे इट बी शंघाई इन चाइना और न्यूयॉर्क इन यूएसए या लंदन में मैनहट्टन इन लंदन, ये मैनहट्टन इन यूएस। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो शहर की खूबसूरती और सॉफ्टनेस में इजाफा करती हैं। जहाँ तक मैंने कहा कि 15 साल से पहले कि 15 साल से बनती हुई बिल्डिंगों में तमाम ये दीगर फैसिलिटीज मौजूद हैं। यस, इससे पहले की जो बिल्डिंगें हैं जो 70s में बनी, 80s में बनी, 90s में बनी, उसमें शायद ये फैसिलिटीज उस वक्त इतनी मौजूद नहीं थी। रीजन बीइंग कि उस वक्त पाकिस्तान बीइंग एन डेवलपिंग कंट्री इतना रुझान भी नहीं था, इतनी समझ भी नहीं थी और इतनी हाई राइज बिल्डिंग बनती भी नहीं थी। उस वक्त बनती थी ग्राउंड प्लस 4, 3, 2। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब माशाल्लाह से मैं देखता हूँ हमारे बिल्डर वो जो भी हमारे प्रिस्क्राइब कोड्स हैं उसको फॉलो भी करते हैं। और एक जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है कि जब हम बिल्डिंग बना के 2-4 साल मेंटेन करके हैंड ओवर कर देते हैं तो और लोकल जो वहाँ के ओनर्स हैं वो बिल्डिंग को अपनी तरफ ले लेते हैं, तो होता ये है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर और उनकी जो रीफिलिंग है, उनकी सर्विस है और उनका जो स्टाफ ट्रेंड है वो इतना होता नहीं है। ठीक है, स्टाफ ट्रेंड है वो इतना होता नहीं, जिसकी वजह से ये हादसात बढ़ जाते हैं और हमें जानी और माली नुकसान का भी नुकसान होता है। और जो हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप समझें कुकिंग रेंज, गीजर, वो भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कीमत में तो सस्ते हैं पर उनकी क्वालिटी भी बहुत लो है, वो एक स्टैंडर्ड मीट नहीं करते। तो कभी कभी वो भी आलात की वजह से, चाहे वो गीजर हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो या चूल्हा हो, उससे भी नुकसानात होते हैं। कभी वो ब्लास्ट हो जाता है या वो उसमें भी फायर लग जाता है। तो हम समझते हैं ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमने मिलके इस मुश्किल का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि लोगों का जान और माल बिल्कुल अच्छी तरीके से महफूज रहे। ठीक है, अच्छा जी, हसन बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, हम हसनुल हसीब साहब के पास जाते हैं। सर, बहुत सारे वाक़यात, अब तो सर्दी आ रही है, बहुत सारे वाक़यात सर्दियों में होते हैं, माजी भरा पड़ा है, तारीख लिख चुकी है कि कई रोज़ हम, चाहे वो सुपर स्टोर हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, मॉल्स हो, फैक्ट्रीज़ हो, चाहे वो कोई मकान हो, वहाँ पर जब आग लग जाती है फिर हम ये देख रहे होते हैं जब केएमसी के फायर टेंडर्स को, या अगर आपके इदारे की बात करें रेस्क्यू 1112 की, बहुत ताख़ीर से पहुँचती है। अगर चले पहुँच भी जाए तो फिर जब अंदर जाने का अमल होता है, ये तमाम तर मामलात में वक्त और ताख़ीर लग जाती है। तो क्या कहेंगे, क्यों इस तरह हम स्लो कह सकते हैं कि बहुत स्लो हैं, या वो तमाम तर जो मामलात, जिस तरह हसन बख्शी साहब ने कहा कि भाई जो बाहर के ममालिक में हो रहे हैं, फास्ट ट्रेनिंग्स हैं, फास्ट आलात हैं, जदीद आलात हैं, वो क्या मुयस्सर नहीं है? वजह क्या आ रही है? क्योंकि बिलाल ने पहले भी कहा और हम जानते हैं कि भाई सिंध हुकूमत कह रही है कि 1112 एक ऐसा इदारा बन चुका है जो बहुत ज़्यादा जदीद आलात से लैस है। बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपकी पूरी टीम का, उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया। और बिल्कुल बिलाल भाई से तो हमारा राब्ता रहता ही है और उनका स्पेशली थैंक्स कि वो बड़ी रिकग्निशन दे रहे होते हैं रेस्क्यू 1112 को। असल में देखें, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो कराची की जो अर्बनाइजेशन है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो बिल्कुल अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। उसकी कोई प्लानिंग सही से हुई भी नहीं है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी को, जैसे कि बख्शी साहब ने बताया, पूरी दुनिया में देखेंगे तो उस पे 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन मौजूद होना लाजिम होता है, या एक रेस्क्यू स्टेशन होना लाजिम होता है, जिसमें एक फायर टेंडर और 2 एम्बुलेंसेज आपके पास मौके पे पहुंचने के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं।
तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरह की यहाँ पे आबादी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, उस तरह का सिस्टम हमारे पास रिस्पांस के लिए नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि वक्त लग जाता है रेस्क्यू को या फिर किसी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम को पहुंचने में, तो यकीनन माजी में ये चीजें विटनेस जरूर की गई थी, लेकिन अब जब से सिंध गवर्नमेंट ने रेस्क्यू 1112 को लॉन्च किया है, तो मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत बेहतर हो गया है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का, वो टोटली मॉनिटर्ड होता है, डिजिटलाइज सिस्टम है। और बिलाल भाई हमारे हेडक्वार्टर आ भी चुके हैं, उन्होंने खुद अपने आंखों से विटनेस किया है कि कॉल आने से लेके गाड़ी के इंसिडेंट साइट तक पहुंचने तक हमारी एक एक चीज मॉनिटर हो रही होती। तो हम उसको मजीद और बेहतर कर रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि कराची के मेन शाहराहों पर भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहता है, तो एनी टाइम वहाँ पे ट्रैफिक का होना, प्लस जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे कराची के शहरियों में सिविक सेंस का होना, वो हमें बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा होता है हमारे रिस्पांस टाइम को, क्योंकि वो इमरजेंसी व्हीकल को भी रास्ता नहीं दे रहे होते कि हम जाए वक़्वा पर टाइम से पहुंच जाएं। तो ये कुछ फैक्टर जरूर हैं, लेकिन उनके बावजूद रिस्पांस टाइम में कमी आ रही है। बहुत बेहतर हो चुका है सिस्टम रिस्पांस का, फायर का या रेस्क्यू का, और उसके अलावा मजीद बेहतरी इंशाल्लाह वक्त के साथ लाई जाएगी। हुकूमत अपने तहत बहुत सीरियस है और बहुत सीरियस होकर काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि बख्शी साहब ने कहा कि जब तक हमारे साथ इस तरह के इदारे नहीं मिलेंगे जिस तरह से आबाद है या और दीगर एसोसिएशन हैं, तब तक हम भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हमें करनी चाहिए। ठीक है, दोनों माशाल्लाह से हसन है और हमारे साथ एक वीडियो कॉल पर, एक ऑडियो कॉल पर। तो बड़े हसन और छोटे हसन थोड़ा सा ताक़ुफ़ रखिएगा, मैं ज़रा अपने नुमाइंदे की तरफ चले जाऊँ। ज़ीशान ज़रा ये बताएं कि बख्शी साहब का भी इनिशियल कमेंट आ गया और हसन से रेस्क्यू 1112 का भी इनिशियल कमेंट आ गया, कुछ तलब सवालात भी हैं, उनकी भी तरफ जाएंगे, लेकिन आपके पास फाइंडिंग्स क्या हैं इस वक्त? शहर भर में कितनी इमारतें हैं, या फिर उन इमारतों के अंदर जो आलात होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, क्या वो एक्टिव हैं या नहीं है? एक एडिशनल सवाल और कि लोगों को उन आलात का इस्तेमाल आता भी है या नहीं है, सिर्फ जो शोपीस बना के दीवार पे लगाया हुआ है? बहुत शुक्रिया बिलाल। हमने 2 रोज़ कबल ये खबर एक ट्वीट की थी, कराची शहर के अंदर चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे कमर्शियल इमारतें हों या हाई राइज बिल्डिंग्स हों, रहायशी इमारतें हों या कच्ची आबादियाँ हों, 90% इमारतों के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, कुछ भी है, 90% में हंगामी अखराज के रास्ते बिल्कुल नहीं। अच्छा, 80%? जी हाँ, 90%। 80% इमारतें ऐसी हैं जहाँ पर ये फायर फाइटिंग से लड़ने के जो इब्तदाई आलात होते हैं, सिलेंडर्स वगैरह, नस्ब तो हैं, लगे हुए हैं। हाँ, 80% में नहीं है, 20% में है सिर्फ। अच्छा, और उसको मैं एडिशन कर दूं, 4 से 5% ऐसा अमला होगा जहां पर ये आलात नस्ब है। 4 से 5% अमला होगा जिसको, मतलब इमारतों के अंदर 4 से 5% इमारतों के अंदर जिसको ये आलात का इस्तेमाल आता है। अच्छा, बाकियों को ये आलात एक शोपीस, एक सीनरी दीवार पे जैसे कह सकते हैं लगी होती है, वैसा ही है। आग लगती है, रेस्क्यू KMC या कंटोनमेंट का एरिया हो तो वहाँ के फायर टेंडर्स और इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों को कॉल की जाती है, पहुँच जाते हैं। 75% प्लस ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेस्क्यू पहुँच तो जाती है, लेकिन जहाँ पर आग लगने का मुकाम होता है, उस गली, उस मोहल्ले में, उस सड़क पे गाड़ी नहीं जा पाती। पाउजर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तंग गलियाँ होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है, कच्ची आबादियों में या शहर के आउटर एरिया है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, मंगो पीर जैसे इलाकों में फैक्ट्री एरियाज़ है, नॉर्थ कराची में है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो गोदाम हैं, लोगों ने अपनी मदद, मतलब अपनी मर्जी, अपनी बादशाही कायम करते हुए रिहायशी इलाकों में गोदाम कायम कर दिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रिहायशी इलाके में तेल का गोदाम होना चाहिए, क्रूड ऑयल का? बिल्कुल। आप समझते हैं कहीं मोमबत्तियों का कारखाना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रुई के गोदाम होने चाहिए, पटाखों के कारखाने होने चाहिए रिहायशी इलाकों में? मुझे तो ये भी बहुत अजियत होती है कि CNG सिलेंडर्स या LPG के सिलेंडर्स हैं, कमर्शियल एरिया बना बोलते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स के नीचे रखे हो। सब इस शहर में मौजूद है। माजरत के साथ जिन अदारों को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो चंद पैसों के अवज़ ख्वाब खरगोश के मजे लेते हैं। मतलब इंतजामिया गफलत में। जी हाँ, बिल्कुल। इदारे तो मौजूद है, काम नहीं। जी बिल्कुल, इदारे मौजूद हैं, उनका काम नहीं होता।
रेस्क्यू ने रवा साल सिंध भर में 1457 आग लगने के वाकयात हुए। ठीक है। आज का अगर सुबह का वाकया मिलाएं तो कराची में 604 वाकयात हुए रवा ठीक साल। है। रेस्क्यू ने हर आग लगने के वाकये बाद हम रिपोर्ट करते हैं, रेस्क्यू की जानिब से एक रिपोर्ट भेजी जाती है। इसमें आग लगने की वजूहात होती हैं, इसमें बताया जाता है कि रास्तों की तंगी थी नहीं थी, किसकी गफलत है किसकी नहीं है, एक बाकायदा मुफस्सल जामिया रिपोर्ट। रवा साल 604 रिपोर्ट्स ये रेस्क्यू भेज चुके हैं। ठीक है। उन 604 में से किसी एक रिपोर्ट पे भी, एक सिफारिश पे भी अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी स्टोरी ब्रेक करने के बाद हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रब्ता किया राब्ता। जी हाँ, आज के प्रोग्राम के लिए भी राब्ता आज के प्रोग्राम के लिए रब्ता था। क्या जवाब आया? उनके तर्जुमान थे, उन्होंने हमें कल ये यकीन दहानी कराई कि हमारे 2 जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में आएंगे। ठीक है। और आपके सवालात का जवाब भी देंगे। ठीक है। ताहम जब हमने उनको अपने पॉइंट्स बताए, अपनी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स बताई, तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से भी माजरत कर ली और जवाब देने से भी। और ये लेट नाइट 11th आवर के अंदर मना कर दिया। यस, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि वो जवाब नहीं दे सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तनतना बैठे में आपने इदारों से राब्ता किया था कि आज प्रोग्राम में आए? जी हाँ, बिल्कुल राब्ता किया था, ओपन चैलेंज था। अच्छा जी, ये बात भी एक वाज़ेह होनी चाहिए क्योंकि कुछ रोज़ कबल ज़िशान भी इस बात को, क्योंकि ये ब्रेक हुई है खबर कि मेयर कराची मुर्तज़ा अब्बास साहब ने KMC के जितने भी इदारे जो फायर टेंडर्स के मौजूद हैं उनको मीडिया में बैठने से मना किया, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो ताकि कोई भी तनकीद का निशाना ना बने KMC। अच्छा जी, बख्शी साहब के पास आएंगे। यहाँ से बख्शी साहब, आपने फरमाया, जिस तरह हसनुल हसीब साहब ने फरमाया, ज़िशान फरमा रहे हैं कि भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ आज से नहीं कई दहाइयों से है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, ये और इदारे हो, एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई आप जो कि आबाद के चेयरमैन हैं, एक मारूफ बिल्डर हैं, आपने खुद कहा कि बिलियंस में पैसे जा रहे हैं, रिश्वत भी दी जाती है नक्शे पास करवाने के लिए, मगर साथ ही साथ वही बिल्डिंग जो आप लोग बना रहे हैं उसमें जो एक रास्ता होता है जो कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पास होता है वो नक्शा, मगर बनता कुछ है, उसमें फायर सेफ्टी के लिए कोई भी रास्ते अपनाते नहीं है। इसकी मिसाल हम अगर RJ मॉल की दें तो वो कई दिनों तक वहां पर आग लगी रही, कई नुकसान हुए, अमलाक को नुकसान हुआ, असासे जले, जानी नुकसान हुआ। अगर हम बात करें एक निजी स्टोर जो कि एक फ्लैट के नीचे, बड़ी इमारत के नीचे बनी हुई थी, फिर उसको ये कहा जा रहा था कि भाई SBCA उसको बंद कर देगी, लोगों को निकाल देगी, मगर उधर ही हम ये देख रहे हैं कि अब फिर से वो निजी स्टोर चल पड़ा है। मगर क्या बिल्डर्स अपना काम कर रहे हैं प्रॉपरली? वो इसलिए क्योंकि आप 70 से ज़ायद अलायंस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आपकी, फिर भी आप लोग गवर्नमेंट से भी बात नहीं कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आपके बिल्डर्स भी इन तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस है, तो फिर इस शहर का होगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं और मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूं कि आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छे बुरे मेरे में भी हैं, हमारी आबाद में भी हैं, पर बेशतर लोग जो आज 10-15 मैंने जैसे कहा 10-12 साल से बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसमें या 15 साल से बिल्डिंगें, चूंकि 15 साल से ये हाई राइज बिल्डिंगों का रिवाज ज्यादा हो गया है, तो उसमें ये फायर के जिसको बोलते हैं इमरजेंसी एग्जिट लोग मेंटेन कर रहे हैं। और मैं आपको अपनी खुद बिल्डिंगें दिखा सकता हूँ कि उसमें हमने सब में वो फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट मेंटेन किया है। होता ये है कभी कभी, जिस आपने RJ मॉल का जिक्र किया, जब बिल्डिंग बन जाती है और हैंड ओवर हो जाती है तो वहाँ की जो एसोसिएशन, चूँकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिल्डिंग, जेनेटोरियल खर्चा है, इलेक्ट्रिक का खर्चा है और सिक्योरिटी के खर्चे, तो वो रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। और वो एग्जिस्टिंग दुकानदारों पे मजीद वजन नहीं डालना चाहती, तो वो 2-4 दुकानें और क्रिएट कर देती हैं। बिल्डर का उसमें रोल नहीं होता, बिल्डर तो जा चुका होता है। ठीक है। और वो अपने छोटे से रेवेन्यू के लिए ये ख्याल नहीं रखती कि ये रास्ते वो हैं कि अल्लाह ना करे ये 50 साल में शायद एक ही बार इस्तेमाल होना है, बट ये वो रास्ता अगर वो ये बंद हो गया तो इससे जानी नुकसान और माली नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। सो ये रेगुलेटर का काम है कि वो इंश्योर कराए, इन्फोर्स करे कानून को, नई बनती हुई बिल्डिंगों में भी और बनी हुई बिल्डिंगों में। अच्छा बख्शी साहब, बड़ी माजरत के साथ आपकी कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपने खुद ही वो पॉइंट उठाया जो मैंने शायद ब्रेक से पहले एक पॉइंट दिया था। इस पॉइंट को जरा सा मैं चाहूंगा क्लियर कर लें, और अगर आज ही पॉलिसी का आगाज हो जाए या पॉलिसी बनाने की पहली ईंट रख दी जाए तो आपकी तरफ से बड़ा ये खुश आइंद अमल होगा।
अक्सर हम देखते हैं कमर्शियल प्लॉट्स बनाए जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि फ्लैट्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। आप खुद ये कह रहे हैं कि बिल्डर के पास वो इख्तियार होता है कि मैनेजमेंट उसके पास होती है, मेंटेनेंस चार्जेस लेता है, उस वक्त तक मामला सही चल रहे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, पानी भी आ रहा होता है, बिल्डिंग में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको भी टेक केयर किया जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डर अपनी जिम्मेदारी सुबकदोश होकर फिर वो वहाँ की यूनियन या वहाँ के रहने वाले या वहाँ के काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है और फिर वहाँ से बिगाड़ पैदा होता है। तो अक्सर और बेशतर वाकयात ऐसे हो रहे हैं ना, तो बिल्डर्स की इसमें क्या जिम्मेदारी है? या तो जिम्मेदारी से सुबकदोश ना हो या कोई पॉलिसी बनाए कि उसी तरह जिस लेवल पे वो काम कर रहा था उसी तरह उसकी दूसरी आने वाली मैनेजमेंट भी काम करे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब बिल्डर बिल्डिंग मेंटेन कर रहा होता है ना, तो वहाँ जो रहायशी होते हैं, कराची में सबलीज यानी ओनरशिप पे फ्लैट या दुकानें बेची जाती हैं। ओके। जो वहाँ सबलेसी या ओनर होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि बिल्डर इस मेंटेनेंस में बहुत पैसे लाखों रुपए कमा रहा है, जबकि बिल्डर अपने जेब से डाल रहा होता है। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि ये बिल्डिंग की मेंटेनेंस वो खुद ले लें, और वो उनको ये उम्मीद होती है कि ये पैसे भी इसमें कुछ बच जाएंगे, उनकी कॉस्ट भी कम होगी और कंट्रोल भी चीजों का उनके हाथ में आ जाएगा। तो बिल्डर फिर ज्यादातर मजबूरी के केसेस में वो हैंडओवर कर देता है। अच्छा। पर इसके सिलसिले में कानून बन चुका है जिसका नाम है कंडोमिनियम एक्ट 2014 में आबाद की मशावरत से बना है, और उस एक्ट में बिल्कुल वही पॉलिसी है जो दुबई में है कि आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डर ने 1 साल इसको मेंटेनेंस किया, और उसके बाद बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, अच्छा, और उसकी ग्रेडिंग होगी, उसको हैंडओवर कर दिया, और वो तमाम वो वहाँ के रहने वालों की मदद से मिलकर वो बिल्डिंग एक अच्छे स्टैंडर्ड पे मेंटेन करेगी। ठीक है। ये कमर्शियल कंपनीज होंगी। ये कानून तो हमने 2014 में पास करवाया था सिंध असेंबली से, उसके बाद आज तक इसके रूल्स नहीं बने हैं नीचे, और हमने अभी भी कोशिश की कि ये रूल बन जाए, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे बिल्डर, मैं आपको नाम भी ले दूं, डॉलमेंट मॉल हमारा बिल्डर है, मेंबर है, देखिए कितना बेहतरीन मेंटेन कर रहा है, फोरम हमारे मेंबर हैं, देखिए कितना मेंटेन कर रहे हैं, लकी वाले हमारे मेंबर हैं, वो देखिए कितने मेंटेन कर रहे हैं। सो जो लोग मेंटेन कर पाते हैं और करने की जिनके पास जिन्होंने टेनेंसी पे दिया है मोस्टली वो मेंटेन कर रहे हैं। पर अब ये कानून हमने डाल दिया कि पहला राइट बिल्डर का होगा मेंटेन करने का, वो वहाँ के रेसिडेंट्स की मशावरत से उसको बिल्डिंग को मेंटेन करेगा। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ उससे बेहतर रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, ठीक है, हसनुल हसीब के पास आते हैं। हसन, ज़िशान भी कह रहे हैं कि भाई कई रिपोर्ट्स जिस पे इंकशाफ हुआ कि कई आग लग गए, मगर वही जब रिपोर्ट पेश की जाती है, चाहे वो किसी निजी मॉल की बात हो, स्टोर की बात हो, रिहायशी इमारत में हो या कमर्शियल किसी मॉल में आग लग जाए या किसी ऑफिस में लग जाए, आप लोग क्योंकि कह रहे हैं कि एक तो इंस्ट्रक्चर का बिगाड़ है, उसके लिए दुश्वारी का सामना है, इंक्रोचर्स एक और माफिया जो कराची में बराजमान है, उसकी वजह से भी कई मुश्किलात होती है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, रोड टूटी फूटी सड़कें हैं, मगर जो रिपोर्ट आप लोग पेश करते हैं आगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इससे हुकूमत का ये इदारा है। अच्छा जी, क्योंकि कॉल हमारी वो हो गई है, हसन आवाज आ रही है? साथ हैं। हाँ, तो फिर तो फिर क्या कहेंगे, क्या रिपोर्ट में क्या पेश किया जाता है? अक्सर क्या ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं, क्या ऐसा होता है कि भाई बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो जो सारे प्लानिंग्स हैं, जो हसन बख्शी साहब भी कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पास कर देता है, मगर जब आप लोग जाते हैं तो किन मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? क्योंकि हम देख रहे होते हैं जहाँ भी हम जाएं, जहाँ अब तक आग लग चुकी है, वहाँ पर रास्ते नहीं होते हैं कि जो फायर टेंडर्स हैं वो खुद जाएं। वेरी गुड क्वेश्चन फातिमा जी। देखिए, सबसे पहले तो जो मुश्किल हमें फेस करने को मिलती है किसी भी इमरजेंसी कॉल पे, तो वो हमें एक्सेस ही है। अब एक्सेस की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ बिल्डिंग तक रसाई तक महदूद ही नहीं है, बल्कि वो मेन शाहराहों पर भी जो मूवमेंट है इमरजेंसी व्हीकल की, उसकी रुकावट भी एक बहुत बड़ा सबब है, क्योंकि सड़कें जो बन गई हैं, जो मेन शाहराह हैं, जो मेन आर्टरीज हैं कराची की, उन पे भी कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट या ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से हमें इमरजेंसी व्हीकल को मूव कराने में मुश्किल रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हम किसी भी
इंसिडेंट की लोकेशन पे जब पहुंचते हैं, तो जैसे कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि वहां पे एक्सेस नहीं होता, फायर ट्रक यकीनन एक बड़ी गाड़ी होती है, उसको एंट्री रूट मिले और एंट्री रूट में वो पहुंच के फिर अपनी कमीशनिंग करे पूरी सिस्टम की और फिर फायर फाइटिंग स्टार्ट करे। दूसरी चीज, अगर हम वहां पे कहीं पहुंच जाते हैं तो खुद बाज़ाब्ता खुद उस मखसूस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है या उसका जो डिजाइन है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं होता, जिसमें फायर एग्जिट्स की फरामी हो, जिसमें फायर सेपरेशन सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, जो कि फिर जाहिर सी बात है जो रेस्क्यू की सर्विस है उसके ऊपर प्रेशर करते हैं कि हम उसको ओवर बर्डन कर जाते हैं पूरे इंसिडेंट को। और यही फाइंडिंग्स हमारी तमाम ऑफिशियल रिपोर्ट्स में मेंशन की हुई होती हैं जो हम मुताल्लिका इदारों को भेजते हैं। लेकिन रेस्क्यू 1112 चूंकि एक रिस्पांस इदारा है, एक रिस्पांस करने का जी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही इख्तियार है कि हम इंटीमेट कर सकते हैं रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को, तो हम वो करते रहते हैं। हमारी हर फायर इंसिडेंट के बाद बल्कि फायर इंसिडेंट नहीं, कोई भी इंसिडेंट जो इमरजेंसी का होता है उसके बाद रिपोर्ट बनती है और मुताल्लिका इदारों को जाती है। हसन, बट उसके बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक है। हसन, डूबने के वाकयात होते हैं, बिल्डिंग गिरने के वाकयात होते हैं, बिल्डिंग जलने के वाकयात होते हैं, ये सारे वाकयात आप लोग जो है वो उस पर रेस्क्यू करते हैं। एक सवाल ये है, मुझे लोगों को कंपैरिजन कराना और इदारों को कंपैरिजन कराना है, किसी भी इदारे का बिगाड़ कैसे शुरू होता है? क्या ख़ास तौर पर अगर रेस्क्यू 1112 की बात करें, अगर इसका बिगाड़ किसी दिन शुरू होना होगा तो वो कौन सी चीज़ें होंगी कि पानी का ना मिलना, फायर बाउजर्स के जो ड्राइवर्स हैं उनका ट्रेन याफ्ता ना होना, या फिर जो रेस्क्यू का अमला है तो उसकी ट्रेनिंग ना होना, उसकी सुस्ती होना, वो कौन सी चीज़ें, ज़रा वो बताइएगा कि खुद आप बता दें कि बिगाड़ कैसे पैदा होता है, क्योंकि कुछ इदारे ऐसे हैं कराची के अंदर जो बिगड़े हुए हैं, सुधर नहीं रहे। देखें, अब अल्लाह ना करे बहुत देर से रेस्क्यू 1112 इस सूबे में लॉन्च हुई और बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसलिए नहीं कि मेरा अपना इदारा है, लेकिन हम विटनेस करते हैं आम आवाम की बातों को भी, तो अल्लाह करे उसको इसी तरह से अल्लाह पाक रखे। मेरे पास बिलाल भाई का एक ही जवाब, और वो है लीडरशिप। आपकी लीडरशिप जब तक स्ट्रांग है तो वो फिर ये तमाम बिगाड़ को कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट में ले ही आते हैं। तो ये तमाम मसले जो माजी में दीगर इदारों के साथ हुए वो यकीनन हमें भी फेस करने को कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा या लीडरशिप होने नहीं दे रही। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है ट्रेंड स्टाफ का, यानी स्टाफ आप भर्ती कर सकते हैं ज़ाहिर नौकरियां मेरिट पर इस तरह का बिल्कुल, लेकिन जब स्टाफ आप ट्रेंड भर्ती करते हैं और मेरिट पे भर्ती होती है तो यकीनन ये तमाम चीजें जो है ना वो आपको फैसिलिटेट कर जाती है। मेरिट पर बहुत जरूरी है कि भर्तियां हो, मगर जिशान सवाल ये होता है कि केएमसी इतना बड़ा इदारा, मेट्रोपॉलिटन शहर, केएमसी की कई सड़कें, केएमसी के कई इदारे, मगर तबाही का शिकार क्यों? सियासी भर्ती, सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियाँ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने अपने लोगों को नवाजा। एमकेएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने लोगों को नवाजा। जमात इस्लामी की एक दौर में हुकूमत थी, उन्होंने अपने लोगों को नवाजा। सियासी भर्तियाँ, और फिर ये जो सियासी भर्तियाँ होती हैं ये काम भी सही से नहीं करते, ट्रेंड नहीं होते, मेरिट पे भर्ती नहीं होते, ठीक है, गैर हाज़िरियाँ होती हैं, बोगस हाज़िरियों के तहत तनख्वाहें ली जाती हैं। अभी मेयर कराची ने शायद शुरू किया बायोमेट्रिक निज़ाम के तहत, और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है कि जो मुलाजमीन हाजिर नहीं होंगे, थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएंगे, उनकी जो सैलरीज हैं, उनके जो फंड्स हैं वो रोक दिए जाएंगे जो नहीं होंगे। अच्छा ज़िशान, केएमसी के फायर फाइटर्स को दोनों ही सिंध हुकूमत के मातहत है ना, केएमसी के किसी को बुरा लगे तो माजरत, लेकिन ये तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं। केएमसी के फायर फाइटर्स को ज़रा कंपेयर करें आप रेस्क्यू 1112 का फायर फाइटर से, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? केएमसी की कारकर्दगी के हिसाब से अगर मैं वो बताऊं तो परसेंटेज उसमें निकलती है 20% पे केएमसी है और 80% पे रेस्क्यू 1122 है। केएमसी के फायर फाइटर्स पुरानी गाड़ियां हैं, अमला ट्रेंड नहीं है, वही पुराना घिसा पिटा निज़ाम है, 1-1.5-2 घंटे में स्पॉट पे पहुंचना, और फिर वही बात आ जाती है कि स्टाफ की वो मतलब हाजिरी नहीं होती। ठीक है भाई, सियासी मुदाखलत इदारों में ज़रूरी देखते हैं हम, और देख रहे हैं, कई दहाइयों से देख रहे हैं,
और ये कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ज़रूरी है कि भाई खुदा न खास्ता अगर घर में कहीं आग लगती है, कहीं भी लगती है, तो रेस्क्यू 1112 या मुताल्लिका इदारों को इन्फॉर्म करें ताकि नुकसान से बचा जा सकते हैं। और बहरहाल एक छोटा सा पॉइंट उसके बाद कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ और रह गई थी वक्त की कमी की वजह से कि आप लोगों को कैसे ट्रेनिंग मिले कि अगर कहीं पर आग लग जाए, खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में, आपने पहला स्टेप कहाँ रखना है, कैसे करना है, ये ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। तो सिंध हुकूमत से भी गुजारिश है कि अपने ही किसी इदारे के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। प्यारी सी होस्ट ने बहुत अच्छे सवालात किए और हमारे नुमाइंदे ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बताई, और जो इदारे थे उन्होंने कोशिश की कि उस मसले तक, उस जड़ तक पहुंच जाएं। अब जो इदारे बैठकर देख रहे हैं, फाइंडिंग्स इन्हें करनी है, वो जरा इस पर एक्शन ले लें तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।